नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों दोस्तों की फरमाइश पर एक और नया सेक्स पावर को बढ़ाने वाला नुस्खा देने जा रहा हूं आपको। इस नुस्खे से आपकी टाइमिंग, स्टैंडिंग, लिंग का छोटापन, ग्रोथ और भी शरीर के जितने फ़ायदे हैं सब मैं आपको बताने वाला हूं। बनाना भी आसान है और बेहद ताकत वाला है। लेकिन ये हम हर एक को नुस्खा बताते नहीं हैं बनाना, क्योंकि ये बनाते हुए बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। फिर भी आप दोस्तों की फरमाइश पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन मैंने वीडियो नहीं डाली तो दोस्तों के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं अभी आप हमारे लिए कोई नुस्खा डाल दें प्लीज़। तो उनके लिए मैं नुस्खे डाल रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें हैं। ये नुस्खा मैं बनाने वाला भी हूँ और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार बनाना है, ताकि जो दोस्त बनाने वाले हैं वो मेरे साथ साथ बना भी लें। यदि कुछ पूछना होगा तो वो बीच में पूछ भी सकते हैं। तो पहला देख लें किस प्रकार बनाना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, सेक्स टाइमिंग जिनका कम है, स्टैंडिंग कम होती है, जिनका शीघ्र पतन हो जाता है, जिनके अंदर खून की कमी है, जिनका चेहरा मुरझाया रहता है, सुस्त रहता है, बहुत सारे फ़ायदे मैं आपको बताने वाला हूँ। उन दोस्तों के लिए ये नुस्खा लेके आया हूँ। तो ये दो एक ही चीज़ है दोस्तों, ये है संख्या। सफ़ेद संख्या लेना है आपने। तो जो सफ़ेद संख्या लेना है वह है कानी सफ़ेद संख्या लेना है आपने। तो इसी का नुस्खा है। सबसे पहले मैं इनके फ़ायदे बता देता हूँ आपको, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे कि ये बताया है कि टाइमिंग के लिए है। जिन दोस्तों में लिंग उनका मोटे से पतला हो चुका है और अंदर को धंस चुका है और छोटा हो चुका है, छोटा हो चुका है, लंबाई से पहले लंबा था अब छोटा हो चुका है और पतला भी हो चुका है, उनको धात की दिक्कत भी होती है और भी कई दिक्कतें होती हैं। वो जब मेरे से कांटेक्ट करेगा तो मैं सारी डिटेल में उनको बात बता भी दूंगा, कैसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या प्रॉब्लम। फिलहाल नुस्खे पे रहते हैं। तो लिंग को मोटा करता है, ग्रोथ उसकी बढ़ाता है। लिंग में जो स्टैंडिंग नहीं रहती, करड़ापन नहीं रहता, शीघ्र पतन हो जाता है, इंटरकोर्स करते ही वीर्य स्खलित हो जाता है, वीर्य निकल जाता है, तो उसके लिए ये नुस्खा सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा है। उन दोस्तों के लिए ये नुस्खा सबसे बेस्ट है। लिंग की टाइमिंग, स्टैंडिंग ये तो है ही है। बाकी इसका क्या फ़ायदा है। जिनका चेहरा मुरझाया रहता है, सुस्ती पड़ी रहती है, नींद ज़्यादा आती है, आलसीपन बना रहता है, काम में दिलचस्पी नहीं रखती है, जो जिम जाते हैं, जिम आज की कल की, अगले दिन उनका शरीर टूटना शुरू हो जाता है, वो कहते हैं बस और नहीं हमारे से होगा, उनकी पावर ख़त्म होगी। फिर वो जिम वाले पाउडर वगैरह खाते हैं जो और भी दिक्कत देते हैं। इसको खाने से आज आप जिम मारोगे, अगले दिन और, तीसरे दिन और दौड़ लगाओगे, आपको थकावट ही नहीं होगी। दौड़ लगा के आके रुके हो तो ये नहीं कि आप थक गए, बस और नहीं दौड़ा जाता, मन अंदर से कह रहा बस रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन इससे नहीं होगा। क्योंकि आपकी कोशिकाओं में पावर आ जाएगी, आपके खून में ताकत आ जाएगी, मांसपेशियों में ताकत आ जाएगी। इतना पावरफुल है। जब इतनी पावर आपके अंदर आएगी तभी तो आपके अंदर लिंग की टाइमिंग, स्टैंडिंग सब बढ़ जाती है, सुस्ती भाग जाती है। चेहरा दूर से देखते ही बता देगा भी इसका चेहरे में क्या रंगत है, क्या रौनक है। लाल चेहरा हो जाएगा, सुर्ख हो जाएगा, खून का बहाव उसमें संतुलन बना लेगा, दिमाग संतुलन बना लेगा, डर, खौफ, भय मस्तिष्क से निकल जाएगा। तो बनाने का तरीका बताते हैं दोस्तों। आपने संख्या लेना है सफ़ेद 20 ग्राम, उसके दो टुकड़े कर ले 10-10 ग्राम के। आक मतार का आपने दूध लेना है। आक मतार का दूध इतना लेना है कि वो टुकड़े उसमें डूब जाएं।
उसके बाद सारा दिन 24 घंटे पड़े रहने देना है। वहाँ से निकालें, नया दूध लें, फिर से उसमें डुबो दें। इस प्रकार आपने कम से कम 21 बार, 41 बार या 31 बार करना है। ये जो सफ़ेद संख्या है उसके बाद इस प्रकार का मटमैले रंग का आ जाता है। इसको शुद्ध किए 1 साल हो चुका है। जब ताज़ा ताज़ा निकालोगे तो पीले रंग का होता है। अंदर तक इसका जो वाइटनेस है ख़त्म हो जाएगी, ताकि ये शुद्ध हो जाता है बिल्कुल। इसका जो साइड इफेक्ट करने वाला जहर होता है, सबसे पहले यहीं उसको दमन कर दिया जाता है, ताकि ये खाने के बाद नुकसान न करे। फिर भी इसको आगे बनाने का तरीका और बताते हैं आपको। एहतियात तो फिर भी रखने पड़ेंगे हमें। आपने देसी मुर्गी के 50 अंडे लेने हैं। 50 ले लो, 60 ले लो, 70 ले लो। देसी मुर्गी को होने चाहिए। उनको उबालो। उबालने के बाद उनकी जर्दी निकालनी है। जर्दियों को निकाल करके टुकड़े कर दो, हवा लगने दो उनको। हो सके तो एक धूप लगवा लो उनको। उसके बाद उनको कढ़ाई में डालो और उनको गर्म करते रहो, पलटी मारते रहो, गर्म करते रहो, पलटी मारते रहो, हिलाते रहो। कुछ देर के बाद उनमें से धुआं उठेगा और नीचे तेल बनना शुरू हो जाएगा। उस तेल को आपने निकालना है, कपड़ छान करके सेव कर लेना है। आपके पास वो तेल 100 ग्राम होना चाहिए, कम से कम 100 ग्राम या 150 ग्राम, 200 ग्राम भी हो सकता है। कम से कम 100 ग्राम तो हो। आपने 20 ग्राम की 2 डलियाँ लेनी हैं। सॉरी, 20 ग्राम की 2 डलियाँ लें, 3 डलियाँ लें, 4 डलियाँ लें। हो सके तो आप 5 ग्राम या 8 ग्राम तक की डलियाँ कर लें, 20 ग्राम को तोड़ के। रेत यंत्र लेना है। रेत यंत्र के ऊपर कंच का जार रखना है। 150 ml का ले लो, 200 का ले लो। उसके अंदर तेल डालना है, जर्दियों वाला, और यह संखिया डाल देना है। रेत यंत्र पे नीचे से जो गैस जलानी है, बिल्कुल 0 नंबर की गैस जलानी है। 2 चूल्हे होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो आपने छोटे चूल्हे पर सबसे 0 बिल्कुल कम गैस कर देनी है और रेत यंत्र पे चला देना है। और रेत के अंदर जार रख के, तेल डाल के और संखिया रख के इसको उड़ाना है। ये आपने 3 दिन यही प्रोसीजर करना है। जैसे ही संखिया से तेल कम होता है तो आपने रोज़ उसमें 10 ml और डाल देना है। दिन में 2 बार भी डाल सकते हो। बस जो अपना संखिया है वो बीच में डूबा होना चाहिए। दिन रात उसकी आग चलने दो। जब उसके अंदर आप कोई कंच की सिलाई या लोहे की सिलाई ऐसे लगाएंगे ना संखिया के ऊपर, तो वो बीच में आर पार चली जाएगी। वो बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएगा और उसके अंदर से धुआं भी उड़ेगा, उसका जहर उड़ेगा। तो आपने ये कहीं खुली जगह पे करना है, जहाँ बंद कमरा ना हो, रसोई ना हो, तो बाहर खुली जगह पे करें जहाँ धुआं उड़े तो आपके आँखों में, मुंह में ना लगने पाए। अपनी आँखों पे और मुंह पे सेफ्टी रखनी है और थोड़ा दूर बैठना है। जब ये बन के तैयार हो जाएगा, ये प्रोसीजर आपको मैं दिखाऊंगा भी करके, तो उसको निकाल करके आपने सिर्फ मसर के दाने जितनी या सरसों के दाने जितनी दूध, मक्खन और घी के साथ ले सकते हैं। उसको खाने के बाद क्या एहसास होगा? आप में ताकत का अनुभव होगा, चेहरा रंग सुर्ख हो जाएगा, थकावट दूर हो जाएगी, काम करने में फुर्ती होगी, टाइमिंग आपका बढ़ जाएगा, लिंग की ग्रोथ बढ़ेगी, सेक्स करते हुए आनंद आएगा। प्यास आपको ज़्यादा लगेगी तो प्यास लगने पे आपने क्या करना है? दूध रखना है, बढ़िया भैंस का दूध लेके आना है, उसको गर्म करके काढ़ना है। काढ़ने के बाद इतना काढ़ें, सही तरीका है 2 लीटर दूध को काढ़ के जब वो 1.5 लीटर रह जाए, धीमी आंच पर वो कड़ा हुआ दूध माना जाए, थोड़ा रंगत उसकी लाल हो जाए,
उसको लेना है और वही ठंडा दूध आपने पीना है। जब भी प्यास लगे आपने दूध पीना है, 3-4 दिन तक तो आपने दूध ही पीना है। आप जितना दूध पिएंगे वो आपको हजम होता जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा भी दूध पिया है। वही दूध आपको ऐसा अंदर असर करेगा इस दवाई के साथ कि आपकी हर एक तरफ से वीकनेस, कमज़ोरी ख़त्म होती चली जाएगी। तो दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए मैंने बताया है दोस्तों की फरमाइश पे, और ये मैं किसी ने मंगवाया भी है, मैं बनाने वाला हूँ। अभी 1-2 दिन में मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वो नुस्खा भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे जैसे बनाऊँगा ऐसे ऐसे आपको वीडियो भी उसकी डालता रहूँगा। तो जिन दोस्तों ने ये नुस्खा लेने वाले हैं, मैं गारंटी देता हूँ उनको सेक्स टाइमिंग बढ़ाने की, उनकी हर एक कमी कमज़ोरी दूर करने की मैं एक गारंटी शुदा दवाई दूंगा। ये ऐसे नहीं है कि आपकी टाइमिंग ना बढ़े, गारंटी दूंगा इससे, जो हम बनाते हैं। बस उसमें क्या है, आपने ये मैंने संख्या रखा है दिखाने के लिए कि ये संख्या सिंपल संख्या है, आपने ये नहीं लेना, कानी संख्या लेना है जो सबसे बेस्ट होता है। इसको ऐसे देखोगे ना तो इसमें शीशे नहीं नज़र आता है, जो बढ़िया होगा उसके आर पार शीशा नज़र आएगा। तो जो ये संख्या है ये आर पार शीशे जैसा है, अंदर से शीशा संख्या भी बोल देते हैं इसको। तो यही शुद्ध करना है, क्योंकि ये मैंने सारे का सारा शुद्ध करके रख लिया है। 2 संख्या मैंने इसीलिए रखे हैं, अभी ये सिंपल संख्या आपने ये नहीं लेना है। जिन्होंने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है उनको समझ में आ जाएगी, नुस्खा बनाएंगे तो उनको पता चलेगा। अगर स्टार्टिंग में देख के सुनी नहीं, अपनी चलते रहेंगे तो नुकसान भी होगा। ये संख्या नहीं लेना है, इसलिए मैं लास्ट में बताया है। और किसी को समझना है वो पूछ भी सकता है, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके मैसेज छोड़ दे, जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं उसका जवाब भी उनको दे देता हूँ। और किसी ने अपना मिजाज चेक कराना हो भी, उसको किस प्रवृत्ति का है, वात पित्त कफ, यदि उनको कोई भी बीमारी है तो वो कैसे ठीक होंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन से परहेज रखने हैं, ये सब मैं बताता हूँ। मैं जब कोई दवाई देता हूँ उनको, उसके साथ उसको चेक करता हूँ फ़ोन से ही, यहीं उसके घर बैठे ही चेक कर लिया जाता है भी उसको क्या प्रॉब्लम है और उसको कौन कौन से नुस्खे देने हैं, किस किन चीज़ों का परहेज रखना है, यहीं पे हम बता देते हैं। और उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लेते। तो धन्यवाद दोस्तों। जो दोस्त कहते हैं कि इस नुस्खे को बना के दिखाएं, तो मैं इस नुस्खे को बना करके आपके लिए दिखाऊंगा, और जो लेना चाहते हैं तो तब भी मैं इसको बनाऊंगा। इसका ऑर्डर यदि कोई देता है तो मैं वो आपके लिए बना करके देने के लिए तैयार हूँ।